हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। शुरू होने जा रही है नवरात्रि। जगह जगह मंदिरों में पूजा अर्चना की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोगों ने अपने अपने घरों में सफाई शुरू कर दी है, मंदिरों की सफाई शुरू हो चुकी है और सब जगह तैयारी हो रही है माता रानी को बुलाने की। लेकिन अभी तो हम सब माता रानी को बुलाते हैं, फिर नवमी वाले दिन जिस दिन नवमी होती है उस दिन हम लोग कंजक पूजन करते हैं और जो है कन्याओं को बुलाते हैं, उनको खूब सारा दान देते हैं, उनके पैर छूते हैं क्योंकि हम उनको माता स्वरूप मानते हैं। पर क्या सच में इन 9 दिनों के अलावा महिलाओं को, कन्याओं को, बच्चियों को हम मानते हैं कि वो माता स्वरूप हैं? नहीं, केवल इन 9 दिन में ही हमारा सारा उनके प्रति आदर सम्मान दिखता है। बाकी समय पे क्या हो जाता है? और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हमारे समाज में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा व्याप्त हो चुकी हैं कि कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं है और किसी भी फील्ड में सुरक्षित नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो नीचे तबकों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, या मिडिल क्लास में या लोअर क्लास में। लेकिन जो हाई क्लास सोसाइटी है, जो ग्लैमर की दुनिया है, जहाँ हमको देख के लगता है अरे यहाँ सिर्फ चकाचौंध है, चारों तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी है, वहाँ बहुत गहरे अंधेरे हैं। जी हाँ, आज बात करती हूँ एक ऐसे किस्से के बारे में जिसको सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। बात तब की है जब रेखा जी मात्र 15 साल की उम्र की थी। समझिए, वो रेखा जी जो आज इतनी बड़ी स्टार हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में अपना सिक्का ऐसा जमाया कि आज भी वो एवरग्रीन स्टार्स में काउंट होती हैं। और अभी हाल फिलहाल में हुए आईफा अवार्ड्स में सबने उनकी उस चमक को देखा कि 69 ईयर्स की होने के बावजूद भी उन्होंने क्या धमाकेदार डांस किया कि लोग देखते रह गए। इसलिए उनकी अदायगी, उनका डांस, उनकी सुंदरता, इसकी बात क्या मैं बताऊं, हम सब जानते हैं कि वो कितनी हाई क्लास सुपरस्टार हैं। लेकिन जब वो मात्र 15 साल की थी तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी छाप अभी तक उनके मन में है। और हाल फिलहाल में हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी वो बात बताई। जी हाँ, आपसे जो किस्सा शेयर करने जा रही हूँ वो तब का है जब रेखा जी विश्वजीत जी के साथ में फ़िल्म अनजाना सफ़र की शूटिंग कर रही थी। और उस समय रेखा जी की उम्र मात्र 15 साल थी। समझिए, एकदम बच्ची थी वो उस समय, क्योंकि रेखा जी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा था अपनी लाइफ में। बचपन से ही उनको काफ़ी ज़्यादा भुखमरी और या कह सकते हैं कि गरीबी का सामना करना पड़ा। तो वो बहुत अर्ली एज में इंडस्ट्री में आ गई थी, जिससे कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। हुआ ये कि विश्वजीत जी के साथ में उनका एक रोमांटिक सॉन्ग शूट होना था। तो जैसे ही डायरेक्टर साहब ने उनको कहा कि मतलब जैसे कहते नहीं स्टार्ट करिए, तो जैसे ही उन्होंने कहा कि टेक, तो विश्वजीत जी ने कुछ ना आओ देखा ना ताओ और बस रेखा जी को बहुत कस के जकड़ लिया और उनको लगातार किस करने लगे। और करते ही जा रहे थे, करते ही जा रहे थे, जबकि ऐसा कोई सीन पहले से नहीं बताया गया था, ना ही उस गाने के अंदर था। 15 साल की एक बच्ची, सोचिए उस समय उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो कितना असहज महसूस कर रही होगी, कितना अनकंफर्टेबल हो रही होगी। लेकिन विश्वजीत करते रहे और डायरेक्टर साहब ने भी कट नहीं बोला कि उनको वहाँ रोकना चाहिए था कि ये तो सीन में नहीं है तो ये क्यों हो रहा है। लेकिन उन्होंने कट नहीं बोला और कैमरा रोल होता रहा। और दूसरी तरफ जो क्रू के लोग थे वो सीटियाँ बजाते रहे, मस्करी करते रहे। और रेखा जी वहाँ बेचारी, वो 15 साल की बच्ची, कुछ नहीं कह पाई और सिर्फ अपना मन मसोस के रह गई। और उसके बाद जब वो पूरा उनका अपना मन भर गया कह सकते हैं, तब वो सीन कट हुआ। इसको लेकर बाद में बहुत ज़्यादा चीज़ें कही गई। सेंसर बोर्ड ने सीन को काटने की कोशिश भी की उस फिल्म से, लेकिन कुछ हो नहीं पाया और सेंसर बोर्ड इसमें सफल नहीं हुआ। और उसके बाद ये जो केस था कोर्ट में गया, लेकिन कोर्ट में भी कुछ खास नहीं हुआ और जैसा था वैसा ही चलता रहा। हुआ क्या, इससे पिक्चर तो चली, उनको फेम मिला, पिक्चर ने बहुत अच्छा नाम कमाया। लेकिन क्या किसी ने सोचा कि वो 15 साल की बच्ची, उसके मन पर क्या बीती होगी, कितना कितना असहज महसूस किया होगा उसने, उसको क्या लगा होगा। सोचिए, वो छाप इतनी गहरी थी कि आज इतने सालों बाद जब रेखा जी की उम्र 60-65 साल हो चुकी है, उस समय तक उनके मन में वो चीज़ें आज भी पूरी तरह से उनको याद हैं। उनके लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे उनके साथ कल ही ऐसा हुआ हो। समझिए कितनी गहरी छाप थी एक बच्चे के मन पर। एक कितना गलत था ये। क्यों महिलाएं असुरक्षित हैं हर जगह? क्यों हम नहीं समझ सकते कि ये जो महिलाएं हैं, ये जो देवियां जिनको हम पूज रहे हैं, जिनको हम दुनिया भर के तरीक़ों से उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, ये महिलाएं उन्हीं का तो रूप हैं। आप उनको देवी नहीं मान सकते पर इंसान तो मानिए, इतना तो कर सकते हैं। मुझे लगता है जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन
अगर अभी भी ये चीज़ें सुधर गई होती तो लगता चलिए कोई बात नहीं, समय के साथ चीज़ों में परिवर्तन हुआ, पर ऐसा नहीं है। आज भी बॉलीवुड के अंदर उस ग्लैमर के पीछे उतनी ही गंदगी है, उतना ही अंधकार है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अपने विचार दीजिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए और क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में कमेंट करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय एंड थैंक यू।